हाँ ले लीजिए। जी, रोशन सिंह स्वामी जी कुछ पूछ रहे थे शायद। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे हमारा जो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के बाद जो शरीरों की बात की, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, तो जो ये स्थूल शरीर हट जाने के बाद, अब जैसे जो आंखें हैं, जो अभी स्थूल बॉडी का ये आंखें हैं, तो सूक्ष्म जो शरीर होता है उसमें किस प्रकार से देखा जाए, मतलब उसकी आंखें क्या होती है? जानने वालों ने 7 शरीरों की बात की है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ ही इतना है। देखो, मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, और जितनी सरलता से आप समझोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सूक्ष्मता का मतलब क्या है? कि तुम भौतिक शरीर से, तुम भौतिक अर्थात बिल्कुल बर्फ की तरह सख्त, और सूक्ष्म का अर्थ शुद्धतम ऊर्जा स्वरूप, शुद्धतम एनर्जी। उस आखिरी शरीर में तुम शरीर के अर्थों में होते ही नहीं। शुद्धतम ऊर्जा, प्योर एनर्जी के रूप में होते हैं। तो जैसे जैसे साधना गहरी होती है, जैसे जैसे तुम एक गहराइयों को अनुभव करने लगते हो, तो तुम यह भी अनुभव करोगे कि तुम्हारे अंदर जो जड़ता थी, जो ठोसपन था, वो पिघलने लगा, वो गलने लगा, एक तरलता आने लगी, एक सेंसिटिविटी बढ़ने लगी। यह हर एक साधक अनुभव करता है। अर्थात वो अपने सूक्ष्म शरीर की ओर यात्रा करता है। ये उसकी खबर है कि सूक्ष्मता और गहरी हो रही है, मतलब तुम अपने स्वभाव की ओर और आगे बढ़ रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो। क्योंकि स्वभाव तो बस बिल्कुल वही है जो इस अस्तित्व में ऊर्जा स्वरूप में है। उस स्वभाव से तुम थोड़े छिटक गए हो, थोड़े सख्त हो गए हो, अपने को कुछ और मान लिया है तुमने। उस मान्यता के कारण तुम किसी और कंडीशनिंग से बंध गए हो। उसी का नाम जड़ता है, और वही जड़ता जीवन में पीड़ा लाती है। जैसे जैसे तुम गलोगे, पिघलोगे, टूटोगे, तुम पाओगे तुम अपने उस सूक्ष्म शरीर के करीब आने लगोगे। उसके अनुभव तुम्हारे गहरे होने लगेंगे, और बहुत मूल्यवान अनुभव होते हैं, क्योंकि वो अपने घर की खबर देता है, वो अपने स्वभाव की खबर देता है। तो जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर के करीब आओगे, या कहो तुम मिटने लगोगे, बात एक ही है, तुम अपने स्वभाव में आने लगोगे। और स्वभाव में जैसे जैसे आओगे, जो तृप्ति, जो आनंद की बुद्ध बात कर रहे हैं, कबीर बात कर रहे हैं, नानक बात कर रहे हैं, उसको तुम जीने लगोगे। क्योंकि वो 24 घंटे उस सूक्ष्म शरीर में जीते हैं, उसी अनुभव में जीते हैं, उसी केंद्र पर जीते हैं, जो जन्म के पहले भी था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जिसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे कोई अग्नि जला नहीं सकती है। उस केंद्र में, उस सूक्ष्मता में, उस शुद्धतम रूप में वो जीना शुरू कर लेते हैं। बस साधना यही है, और कोई साधना नहीं है। तुम बहुत ऊपरी स्तर पर, या कहो शरीरी स्तर पर, भौतिक के स्तर पर जी रहे हो, उसी को हम संसार कहते हैं। संसारी का मतलब क्या है?
जिसे सूक्ष्म का पता ही नहीं है। मैं कुछ और हूं उसकी खबर ही नहीं है, उसी का नाम संसारी है। वो तो कोई जागा हुआ आता है तुम्हारे जीवन में, या किसी को तुम सुन लेते हो, तब तुम्हारे अंदर पहली बार उस सूक्ष्म को जानने की प्यास, तड़प शुरू होती है। और जैसे ही तुम भीतर मुड़ना शुरू होते हो, भीतर की यात्रा शुरू करते हो, उस सूक्ष्मता की ओर जाने की यात्रा शुरू करते हो। बस यही है अध्यात्म। इसी को अध्यात्म कहते हैं। तुमने निर्णय लिया कि अब अपने शुद्धतम स्वरूप को, अपने स्वभाव को जानना है कि मैं कौन हूं। उसकी खोज शुरू की तुमने। तो जैसे जैसे तुम भीतर जाओगे, उस सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। तो जानने वालों ने उसे 7 खंडों में बांटा है, 7 चक्रों के साथ जोड़ा है, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव है, अपनी अपनी अभिव्यक्तियां हैं। अब अभिव्यक्तियां अलग होती है, तो जब, अब समझ लो, मैं अगर किसी तल पर किसी अनुभव को जानता हूं, अब मुझे आपको उस अनुभव को दोहराना है, शब्दों में ढालना है, तुम्हें समझाना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो मुझे एक परिप्रेक्ष्य बनाना पड़ता है, एक कंडीशनिंग बनानी पड़ती है, उसे किसी आयाम से जोड़ना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी भाषा रहेगी तो ही तुम समझोगे। अनुभव तो बात अलग है, वो तो जो जानता है वही जानता है। जिस दिन तुम भी जान लोगे उस सूक्ष्म शरीर को, जिस दिन तुम भी जीने लगोगे उस सूक्ष्म शरीर में, तो बिल्कुल तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाएगी, गूंगे का गुड़ हो जाएगा, तुम समझा ना पाओगे। तो समझाने के लिए बाहर की हर परिस्थिति का सहारा लेना पड़ता है। तो जानने वालों ने उसको 7 चक्रों से जोड़ा है कि हर एक शरीर, हर एक उस 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। जैसे दूसरे चक्र पर अनुभव होते हैं, वैसे ही अनुभव दूसरे सूक्ष्म शरीर पर अनुभव होते हैं। जब तुम 7वें चक्र सहस्रार पर होते हो, शुद्धतम अवस्था में, बिल्कुल अपने केंद्र पर, अपने घर पर, तो जो 7वां शरीर है बिल्कुल वैसी ही खबर देता है। तो इस प्रकार से 7 शरीर को 7 चक्रों से जोड़ा गया है। लेकिन मैं इतना समझता हूं, इस झंझटों में तुम मत पड़ो। तुम मोटी बात समझ लो, अगर सूक्ष्मता का अनुभव हो रहा है, अगर मिटने का अनुभव हो रहा है, अगर अहंकार ठीक से गल रहा है, पिघल रहा है, तुम सहज हो रहे हो, तुम सरल हो रहे हो, तुम फिर से बच्चे हो रहे हो, बस बात बन रही है, दवाई काम कर रही है, तुम्हारा ध्यान काम कर रहा है, ये उसकी खबर है। स्वास्थ्य घटित हो रहा है, तुम केंद्र की ओर जा रहे हो, तो वो धीरे धीरे वो सूक्ष्मता अर्थात शुद्धतम ऊर्जा स्वरूप वो लौट आएगी। वो अपने शुद्ध स्वरूप में तुम लौट आओगे, अपने स्वभाव में लौट आओगे, तो सूक्ष्मता आएगी धीरे धीरे। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी स्वामी, जी स्वामी। तो जब कोई भी कहेगा, शब्दों में ढालेगा। अब जैसे आपने मुझे पूछा, मैंने अपने तरह से शब्दों में डाला उसे। किसी ने ओशो से पूछा होगा तो ओशो ने अपने शब्दों में डाला उसे। सीधी सी बात है, क्योंकि तुम्हें समझाना है, और अनुभव को समझाना बहुत कठिन है। वो तो जो अनुभव करता है वही जानता है। लेकिन कोशिश है कि शायद आप समझ जाओ। और मोटी मोटी बात इतनी ही है कि तुम बर्फ की तरह सख्त हो, एक जड़ता आ गई, एक कंडीशनिंग बन गई, धीरे धीरे वो कंडीशनिंग टूटती है ध्यान से, वो मान्यता कमजोर होती है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। ध्यान तुम्हें पिघलाता है, तुम्हें मिटाता है, तुम्हें तरल करता है।
और वो तरलता एक दिन इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि तुम खो जाते हो, अहंकार के तल पर खो जाते हो, तुम अपने स्वभाव में आ जाते हो। तब तक इस ध्यान की अग्नि से गुजरना पड़ेगा, तब तक ध्यान की विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, जब तक वो शुद्धतम सूक्ष्मता फिर से न लौट आए। वो थी तुम्हारे पास, लेकिन झूठी मान्यताओं ने कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं कुछ और हूं, मैं भाव हूं, ये सारी मान्यताओं ने उस तरलता को थोड़ा जमा दिया था, सख्त बर्फ की तरह कर दिया। ध्यान वह मान्यताएं धीरे धीरे तोड़ता है, समाप्त करता है, अनुभव लाता है। एक बात पक्की है, मैं शरीर नहीं हूं, कुछ और हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। वो मान्यता टूटी ध्यान के माध्यम से, ध्यान के अनुभव से। वो रोज रोज टूटती है, वो रोज रोज गलती है। तुम इस भ्रांति में मत रहना। तुमने अगर आज विधि की है, अनुभव घटा है, स्वाद मिला है, तो वो व्यर्थ जाएगा। कुछ बर्फ पिघला, तुम्हारा सख्तपन कुछ कमजोर होगा, एक दिन वो पूरी तरह विलीन हो जाएगा, बर्फ का नामो निशान न बचेगा, पानी भी खो जाएगा, तुम अपने शुद्धतम रूप में आ जाओगे। लेकिन तब तक इस ध्यान की अग्नि से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? वो सूक्ष्मता लौट आए। धन्यवाद। जी स्वामी जी, प्रणाम। पर स्वामी जी, आपने जैसे अभी बताया, स्थिति ये